नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्कोर क्लासेस में। और आज टाइम एंड वर्क में आप सबको बताने वाला हूँ साझेदारी संबंधित प्रश्न बहुत ही सरल तरीक़ा से। आप मेरे साथ बने रहिए। प्रश्न है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितने राशि प्राप्त होंगे। ए 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन। टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम 30। ये टोटल काम है। 30 काम करने में ए को 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 दिया 30। और 30 काम करने में बी को 15 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2। जब दोनों 5 और 3 और 2 5 यूनिट काम करता है तो ये दोनों को 450 रुपया मजदूरी मिलता है। तो प्रश्न ने पूछा कि बी को कितने राशि प्राप्त होंगे। बी ने 2 यूनिट काम किया तो इसको 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 यूनिट का काम करने पर बी को 450, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 5। 9 बचे 45, 90 × 2 = 180 रुपया किसको मिलेगा, बी को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी और सी कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 37 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो सी का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। सी को कितना पैसा प्राप्त हुआ। ए ने 20 दिन काम करता है, बी 25 दिन और सी ने 30 दिन काम करता है। तीनों के एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। 25, 30 और 20 का एलसीएम 300 होता है। 300 काम करने में ए को 25 दिन लगता है, ए को 20 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 15 काम। 300 काम करने में बी को 25 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 12 काम। और 300 काम करने में सी को 30 दिन लगता होगा तो एक दिन में ये 10 काम करता होगा। ठीक है। अब यदि तीनों ये 15 यूनिट काम करता है, बी ने 12 यूनिट और सी ने 10 यूनिट, 12, 15 और 10 37 यूनिट काम करने पर तीनों को कितना मजदूरी मिलता है, 3700 रुपया। ठीक है। तो प्रश्न में है कि सी का मजदूरी ज्ञात करें। तो सी कितना यूनिट काम करता है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट = 3700 रुपया, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट 37 से काटेंगे एक बार में तो 100 × 10 = 1000 रुपया किसको मिलेगा, तो सी को या धनराशि प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन, सोहन और राम ने एक काम इस प्रकार किया कि मोहन पूरे काम का 1/2 और सोहन 1/3 और राम ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया मिली तो सोहन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। मोहन, सोहन और राम। मोहन टोटल काम का 1/2, सोहन टोटल काम का 1/3 और शेष काम राम ने किया। तो मोहन का काम और सोहन का काम को 1 में माइनस करेंगे तो शेष काम निकल जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3, तो 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 5/6। 1 माइनस 5/6, ये 5/6 दोनों का काम निकला। तो 1 माइनस 5/6 = 1/6। ये किसका हिस्सा है, तो राम ने। टोटल काम का 1/6 हिस्सा राम ने किया होगा। अब टोटल काम निकालते हैं, कितना काम था। तो जब कोई भी वैल्यू आपका फ्रैक्शन में रहेगा तो डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6।
ये टोटल काम है। अब मोहन ने टोटल काम का 1/2 हिस्सा करता है, तो कितना यूनिट करता है? 6 काम है, इसका 1/2 हिस्सा, 2 3 जा 6। 3 यूनिट काम मोहन ने करता है, 2 यूनिट काम सोहन करता है और 6 का 1/6 1 यूनिट काम राम ने करता है। जब अब तीनों कितना यूनिट काम करता है? 3 2 5 और 1 6 यूनिट जब काम करता है तो ये तीनों का जो मजदूरी मिलता है कितना? 1200 रुपया। तो सोहन की मजदूरी ज्ञात करना है। सोहन 2 यूनिट काम करता है तो इसको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसको 2 यूनिट के बदले इसको मिलता है 1200 × 2, इसको निकालना है, उसको ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट 6, 6 दूनी 12, 200 × 2 = 400। ये 400 जो धनराशि है सो सोहन को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ए ने पूरे काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष काम, मीन्स ए और बी का काम करने के बाद जो शेष काम बचा वो सी ने किया होगा। तो शेष काम कैसे निकालेंगे? ये दोनों का काम में 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस ये दोनों का काम, 1/3 + 2/5, 5 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 3 2 जा 6, 11/15। तो ए और बी ने 11/15 भाग काम किया और शेष काम निकालने के लिए 1 माइनस 11/15 करेंगे तो 4/15। ये 4/15 काम सी ने किया होगा, 4/15 काम। टोटल काम निकालते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। यदि नंबर फ्रैक्शन में हो तो हर का एलसीएम लेंगे, 3 5 और 15 का एलसीएम 15, ये टोटल काम हो गया। ए ने टोटल काम का 1/3 हिस्सा काम किया, तो 15 का 1/3 = 3 × 5 = 15, 5 यूनिट काम किसने किया? ये। बी ने टोटल काम का 2/5 हिस्सा, 5 3 जा 15, 3 दूनी 6, टोटल काम है 15, दोनों ने 11 काम कर लिया, तो 4 काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा। अब जब 15 यूनिट काम करने पर तीनों को 1350 रुपये मजदूरी मिलता है, तो सी को कितना प्राप्त होगा? तो सी 4 यूनिट काम किया सी, तो सी को 1350 × 4, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना, डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो 15 9 135 = 90 × 4 = 360 रुपया सी को प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप सबको? यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।